जहां बड़ी तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर ये तमाम किसान बने हुए हैं, जबकि अलग अलग किसान संगठनों से अब अलग अलग राय भी निकल कर आ रही है। इस बीच आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर हैं, रवि सिंह दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर हैं, भवानी सिंह शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं राजस्थान से, वो भी हमसे सीधे जुड़ेंगे। लेकिन जो सबसे अहम है जावेद, वो ये कि जहां आपकी मौजूदगी है, कल हमने ये भी देखा था कि सिंधु बॉर्डर पर भी कई किसान संगठनों की आपस में चर्चा हुई थी, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने बताया था कि इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। कल जो 32 किसान लीडर हैं वो एक दिन का अनशन करेंगे और ख़ासतौर से महिलाओं को इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के लिए अपील की गई है। अभी मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ जो प्रोटेस्ट में जो लोग चहलकदमी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग बने हुए हैं। ये सिंगू बॉर्डर जो केंद्र है कृषि सुधार कानूनों का, उसका केंद्र बिंदु बना और लगातार यहाँ पर लोग हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी बताइए कि अब आगे क्या रास्ता आप लोगों को नज़र आता है। बातचीत भी बंद हो गई, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर जो जमावड़ा है, टिकरी बॉर्डर पर, वो लगातार बना हुआ है। देखिए, जो ये सिचुएशन बनी हुई है डेडलॉक की, सो हमें तो यही आस है कि भी इसका जो सोल्यूशन है वो बातचीत के ज़रिए हो, क्योंकि एक पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है जिसमें हर कम्युनिटी पार्ट ले रही है और उसका जो निकल रहा है ये डेडलॉक बातचीत के जरिए हल निकले। लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ये कानून वापस नहीं होगा। किसान लीडर्स भी कह रहे हैं कि हम रद्द करने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। तो क्या आपको कुछ लगता है कि इसी तरह से कब तक बने रहेंगे? देखिए, हमसे जवाब सभी मांगते हैं, बट एक जवाब मैं देना चाहता हूं कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है लोगों का वेलफेयर। लोगों का वेलफेयर जी। और यहाँ पे कौन से वेलफेयर की ध्यान रख रही है गवर्नमेंट? अगर जिदबाजी की बात है, हम बोल रहे हैं हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमारे लिए आ रही है कोई चीज़, तो हमें उसके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सरकार ये कह रही है कि आप आगे आइए कि ये कृषि सुधार कानून है, ये छोटे किसानों को बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? जब आपकी चीज़ 10 रुपये से 5 रुपये में बिकेगी, उसको कोई फ़ायदा होता है क्या? अच्छा, जब किसी किसान की चीज़ का रेट घट जाएगा, उसको कोई फ़ायदा होता है क्या? आपको भी पता है इस चीज़ का। हम तो कहते हैं हमारा MSP बढ़ाओ, उससे बाद हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन MSP पर तो सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन फार्मर्स लीडर कह रहे हैं कि हम तो कानून रद्द ही हो, यही मांग करते हैं। किसानों ने किस दिन मांग की है कि हमारे को MSP नए कानून चाहिए? हमें जरूरत नहीं है, वो कानून क्यों थोप रहे हमारे ऊपर? हमें जो पुराने कानून थे मंजूर है, हमारे MSP बढ़ाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। सीधे तौर पर जो यहाँ पर किसान जुट रहे हैं, उनका कहना है कि जो कानून है उन्हें वापस लिया जाना चाहिए और लगातार इन्हीं मांगों के साथ ये प्रोटेस्ट जो है जिस गति से चल रहा था वही ये चल रहा है अभी भी। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान है, बड़ी तादाद में पंजाब से आए हुए ये किसान हैं, लेकिन अब कई किसान संगठनों की अलग अलग राय भी निकल कर आ रही है। आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, जिसमें अब साफ होता जा रहा है कि किसान सुधारों का विरोध ज्यादातर बड़े किसान कर रहे हैं, जबकि छोटे किसानों का इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब और हरियाणा के जिन किसानों से दिल्ली को चारों तरफ घेर करके ये बैठे हुए हैं डेरा डालकर, उनमें ज्यादातर बड़े किसान ही हैं जिनकी मौजूदा मंडियों तक पहुंच है, जबकि छोटे किसान इस आंदोलन से जुड़े नजर नहीं आ रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का भी दावा है कि बड़े किसान ही कृषि सुधारों का इस वक्त विरोध कर रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आनंद, ऐसे में जबकि कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटे किसानों को इससे फायदा होगा, विरोध करने वाले सिर्फ बड़े किसान हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की कल भी आप तस्वीरें पहुंचा रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक, जहां कई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान नेता ये कह रहे थे कि वो बातचीत के लिए राजी हैं। दूसरे किसान संगठनों से अलग उनकी राय है, वो चाहते हैं कि MSP को लेकर सरकार गारंटी दे, कानून का विरोध उनका मकसद नहीं है। आज क्या स्थिति इन किसानों की, इन किसान संगठनों की? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल राजवीर सिंह जादौन जो हैं वो यहाँ के किसान नेता हैं उत्तर प्रदेश के। वो हमारे साथ देखिए लड्डू यहाँ पर वो तमाम किसानों को यहाँ पर खिलवा रहे हैं और यहाँ पर खीर भी बट रही है, हलवा भी बट रहा है, तमाम खाने यहाँ पर व्यवस्था की गई। और सीधे हम जादौन साहब से बात करते हैं। सर, उत्तराखंड और हरियाणा के किसान सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि हल निकले और वो जो कृषि सुधार कानून है उसके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। आप भी किसान हैं उत्तर प्रदेश के, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या राय रखते हैं इससे? सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लड्डू मैं नहीं खिलवा रहा हूं। हम लोग तो आंदोलनरत हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमसे जो हमदर्दी रखते हैं, जो सच्चे किसान के बेटे हैं, वो लड्डू ला करके हम लोगों को दे रहे हैं।
अगर लड्डू खिलाने वाले यहाँ हो तो उनको बुलवा लीजिएगा। तो ये लड्डू तो उनके हैं, कोई खीर खिला रहा, कोई और हलवा। उत्तराखंड और ये जो उत्तराखंड और हरियाणा के किसान जो हैं वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं और वो कृषि सुधार कानून के पक्ष में नजर आ रहे हैं। कोई भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का किसान और किसान नेता जो वास्तव में किसान है और किसान नेता है वास्तव में, वो सरकार से ना कोई बात कर रहा है इस समय और ना ही सरकार के पक्ष में है। हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो 40 लोगों की है, उसने अब अपने 13 प्रतिनिधि आदरणीय राकेश टिकैत जी की अगुवाई में चयनित कर दिए हैं। वो फैसला करेंगे कि कब हमसे सरकार से वार्ता करना है, करना भी है या नहीं करना है, किन बिंदुओं पे करना, हमारी कमेटी इसको तय करेगी। और वही हम लोग मानते हैं, जो लोग वार्ता कर रहे हैं वो किसान नेता नहीं हैं, वो दलाल हैं, वो किसानों के दुश्मन हैं और अब किसान उनको पहचान गया है। कल अनशन का भी है, कई तमाम किसान नेता अनशन करेंगे एक दिन का। अब हमारी अगर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी अनशन का भी कह देगी तो उसका भी पालन करेंगे। और हमारी कमेटी निर्णय करती है, हम लोग निर्णय नहीं करते। यानी हम लोगों में एकदम आनंद एकता है, हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारी कमेटी फैसला करती है, हम भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी प्रशांत, लेकिन मैं अब जो राय निकल कर आ रही है वो ये कि कई किसान संगठन हैं जो इनसे अलग राय रख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बातचीत से हल निकले, अब बहुत हो चुका है और उन्हें विश्वास मिले सरकार कि भविष्य में उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये भी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि सुधारों को किसानों के हित में बताया। जो बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री का यह दावा है। और मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों की तरफ से की गई और उन्हें देशभक्त भी बताया, साथ ही साथ उनकी आय बढ़ाने का इस कानून के जरिए दावा भी किया है। हमारे किसान को नई तकनीक मिलेगी, हमारे किसान को समय पे बीज और खाद की उपलब्धता होगी, तो वह इस धरती से केवल फसल ही नहीं, सोना पैदा करने की क्षमता रखता है। और हमारा अन्नदाता किसान जब भी उसे अवसर मिला है तब वो इसने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने करवाया। चौधरी चरण सिंह जी की तरफ भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 40 वर्षों से मांग हो रही थी कि यहां पे चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, चीनी मिल में नए सिरे से इसमें नई तकनीक के साथ इसे चलाया जाना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार आई, एक मुफ्त पैसा दिया और विगत वर्ष ही हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ साथ नए सिरे से नया प्लांट वहां पर देकर के यहां के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते हुए मेरठ के मंच से। लेकिन टिकरी बॉर्डर चलते हैं, रवि सिंह हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। बड़ी तादाद में किसान यहां डटे हुए हैं, लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रवि, आपकी जिन किसान नेताओं से बात हो रही है, अब तो जो बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं उसमें पंजाब और हरियाणा के भी हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने भी कल दावा किया कि 48 घंटे के भीतर भीतर बातचीत से बहुत जल्द हल निकलने वाला है और एक अच्छी खबर आने वाली है। क्या बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश में ये किसान भी हैं जो यहां बॉर्डर पर डटे हैं? प्रशांत, टीकरी बॉर्डर पर तमाम जो किसान नेता है, इस मंच, ये जो मंच है और यानी कि जो बैरिकेडिंग है, उस बैरिकेडिंग के पीछे वहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ किसान हैं और ये वैसे किसान हैं जो सिंधु बॉर्डर से आए हैं। आप लोग पहले वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम सिंघू बॉर्डर पे थे। पिछले 8 रोज से हम सिंघू बॉर्डर पे थे। आज हमने चाहा कि हम टिकरी बॉर्डर भी देखेंगे। अच्छा, इसीलिए हम सुबह से जहाँ पर आए हुए थे। अच्छा, आप कहाँ से? पंजाब से? कहाँ से? हम पंजाब से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, ये एक चीज कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा तक ही यह आंदोलन सीमित है। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल गलत बात है जी। पूरा देश एक साथ है। सभी हमारे किसान भाई जो है वो एक साथ होकर इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी की नीति है बहुत खराब नीति है और गलत नीति है। वो किसानों की होंद खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि सभी किसान जो है दिहाड़ीदार बन जाए। और अच्छा, सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि छोटे किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो, उनको तो फायदा होने वाला है। देखिए,
छोटे किसानों से ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ। सबसे पहला तो छोटा किसान है। छोटा तो हमारा 65% छोटा किसान है जो देश में, उसी को दिक्कत होगा। बड़े को तो बाद में दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है छोटे किसान को। अच्छा, ये बताइए कि और राज्यों से किसान क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? और दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है कि 14 तारीख यानी कल के लिए आप लोगों ने अनाउंसमेंट जो किया है, किस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? क्या सड़कें जाम होंगी, ट्रेन रोकी जाएंगी, किस तरीके से, क्या है आंदोलन? फिलहाल तो उन्होंने, हमारे जो नेता है उन्होंने किया है कि जो सभी जिला कलेक्टर है सभी पर धरने प्रदर्शन होंगे, और बाकी जो भी वो हमारे यूनियन के नेता जो आगे है जो भी बताएंगे, जैसा हुक्म करेंगे हम उस पर जी जान से पहरा देंगे और जितना हो सके उतना करेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि जो 24 और 48 घंटे आने वाले हैं वो काफ़ी निर्णायक होंगे, हो सकता है कि हल निकले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये किसानों के हक में है। आप मानते हैं सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं? देखो, सरकार तो पहले दिन से यही बयान कर रही है और 5 गेयर की मीटिंग होगी है, अभी 6 गेयर की मीटिंग चलेगी। 5 गेयर की मीटिंग वे सिट आ रही जब कानून ही जो बनाया है वो गैर संवैधानिक तरीके से लाया गया, गैर संवैधानिक तरीके से बनाया गया उसको पार्लियामेंट में, तो क्या वो कानून संवैधानिक हो सकता है? लेकिन रवि, अब तो कुछ किसान नेता कोर्ट भी जा चुके हैं इससे चुनौती देने के लिए, तो क्या लड़ाई वहां लड़ी जाएगी और अब ये एक आर पार की लड़ाई होगी जो कोर्ट में लड़ी जाएगी इस कानून के खिलाफ? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे जामिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को विरोध करके लौटा भी दिया गया है वहां से। बताया जा रहा है कि जामिया के इन छात्रों में 4-5 लड़कियां और एक लड़का भी शामिल है, और इन छात्रों को मौके पर मौजूद किसानों ने विरोध किया और फिर उसके बाद पुलिस ने इन मामले में दखल भी दिया है। प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद पुलिस ने सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, आज दोपहर में अचानक से कुछ छात्र यहां पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वो छात्र जामिया के थे। तुरंत उनका विरोध किया गया और तमाम किसान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें यहां से जाने को कहा। पुलिस भी यहां पर पहुंची, कुछ चश्मदीद हमारे साथ है और किसान भी है, उनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे। आप टिकैत साहब का मीडिया भी संभाल रहे हैं और आपके सामने पूरी घटना हुई। कौन ये छात्र थे और क्यों उन्हें यहाँ से जाने दिया गया? ये जामिया इस्लामिया से छात्र थे और ये जो देश की अखंडता और संप्रभुता पर टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे, हमें उनका समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसान अपना आंदोलन खुद लड़ेगा, अपनी लड़ाई को खुद लड़ेगा। हमें किसी की ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए जो देश की अखंडता को तोड़ने की बात करता हो। राकेश टिकैत साहब ने भी इसका विरोध किया है कि कोई भी मंच पे ऐसे लोग नहीं पहुंचना चाहिए जो आंदोलन की दिशा दशा को बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से ये छात्र यहाँ पहुंचे थे, कोई एजेंडा लेके पहुंचे होंगे और आपके आंदोलन की दिशा दशा भटका सकते थे? ये किसानों का आंदोलन है, सीधा साधा जो भोला किसान है उसी यही आंदोलन को चला सकें। 35 साल से किसान आंदोलित है भारतीय किसान के नेतृत्व में। 44 दिन तक धरने चले। कुछ शासन के प्लान है, कुछ वैसे प्लान है, सरकार तो चाह के आंदोलन टूटे, पर ऐसा होने का नहीं। हम किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को नहीं आने देंगे। और बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, अपने जाकर पढ़ाई करें भाई, आंदोलन तो किसान कर लेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है उनकी। जोड़ने से इनकार भी कर दिया है। लेकिन बीजेपी देश भर में किसान चौपाल लगा करके किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे बता रही हैं। आनंद, जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, महसूस ये होता है कि इन्हें अब लगने लगा है कि कुछ लोग इनके आंदोलन में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें वापस भी भेज रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, उमर खालिद, शर्जिल इमाम के पोस्टर, क्या इन्हें लग रहा है कि उससे इन आंदोलन को नुकसान हुआ था और उनसे दूरी बनाने की यह कोशिश है? आप बात करें। जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, हमने जो राकेश टिकैत साहब है उनसे भी बात करी थी और उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ और भी तमाम जो किसान आंदोलनकारी, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अभी जामिया के कुछ छात्र पहुँच गए थे। टिकैत साहब ने बोला कि छात्रों का काम है पढ़ाई करना, आंदोलन से दूर रहें और कम से कम ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। भाई हम देश के तोड़ने वाले के हित में थोड़ा ही, हम तो जोड़ने वाले। देश ही मारा है, हम की तोड़न देंगे, और जो भी आए से आऊंगे ना तो हम पेल दें, ना तो हमें नहीं किसी की जरूरत। जी भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई जो इस तरह का यहाँ सामाजिक तत्व होगा वो यहाँ से भगा दें उसे। यहाँ इस तरह का कोई नहीं, यहाँ खाली किसान है, किसान अपनी मांग रख रहा है और किसान ही है यहाँ पे। अच्छा भाई साहब,
आपके सूबे के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि जो कृषि सुधार कानून है ये किसानों के हित में है और बातचीत करना चाहिए, हल निकले। भाई जिन्होंने बिल बनाया, जिन्होंने अध्यादेश तैयार करा, जोन सी मेजोरिटी थी वो ये क्यों कहेगा कि गलत है? उन्होंने तो बना दिया। अब जिनके लिए वो बनाया उन्हें तो सही नहीं लग रहा, अब किस पर लागू करेंगे? व्यापारियों पर करेंगे सर लागू? किसान तो मान नहीं रहा। व्यापारियों पर करेंगे या छात्रों पर करेंगे? कल की क्या रणनीति रहेगी? कल कई जो किसानों के प्रतिनिधि वो अनशन पे बैठेंगे एक दिन के लिए। अध्यक्ष जी अनशन पे कौन बैठ रहा? अनशन तो गलत है, अनशन पे कोई नहीं बैठ रहा। भूख हड़ताल पे नहीं, कोई नहीं बैठ रहा भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल तो गलत है। जो कमेटी तय करेगी ये भी बात बताइए अध्यक्ष जी ने, जो हमारी किनकी कमेटी है, जो कमेटी निर्णय लेगी हम वो निर्णय लें, अपने दौड़ नहीं बता। कुछ युवा किसान भी प्रशांत हमारे साथ है, उनकी भी राय देख लेते हैं, क्या वो अपनी राय रखना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, जैसे आपने कहा कि अनशन की बात है, तो अनशन की जरूरत ही नहीं है। आंदोलन इतने अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है तो क्या जरूरत है हमें अनशन की? हमारा इस समय सिर्फ एक ही मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों की बात को जो जायज है उसे माना जाए। भाई साहब, लेकिन अभी जिस तरह से आप युवा किसान हैं, अभी जामिया के छात्र यहाँ पहुंचे थे, उनका यहाँ पे विरोध हुआ, पुलिस बुलाई गई और टिकैत साहब ने बोला है कि ऐसे लोगों को हमारे मंच पे नहीं आना चाहिए, हमारा आंदोलन सरकार के साथ हमारी जो भी बात चल रही है उसको लेके चल रहा है। देखो, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि देश का जवान और किसान रीढ़ की हड्डी है और ऐसे अराजक तत्वों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम किसान हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं और अगर ऐसे अराजक तत्व हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें चिन्हित करके कान पकड़कर बाहर निकालने का कुछ बोलना चाहते बताइए। जी, सरकार की मनसा पे ही सवाल है कि सरकार को समस्या क्या है कि जो किसानों की इतने 16, 17, 18 दिन से आंदोलन चल रहा, क्यों सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही? किसान आनंद समझ सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में किसान डटे हुए हैं और इन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी देश भर में किसान चौपाल लगाकर किसानों को कृषि सुधार कानून के फायदे बता रही है। 25 दिसंबर तक लगने वाली इस किसान चौपाल में बीजेपी किसानों को मनाने के साथ साथ विपक्ष को भी बेनकाब करेगी। और इसी कड़ी में आज बिहार के बख्तियारपुर में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए और साथ ही साथ एक बार फिर विपक्ष पर हमला किया। भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। किसान आंदोलन के पीछे खड़े हो गए हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं। क्या इस देश के भोले भाले किसानों के पीछे देश को तोड़ने वाले खड़े होकर अपना स्वार्थ साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी भी बोलते हैं। राहुल गांधी को किसानी कितना समझ में आती है आपको मालूम है ना? कभी आए तो उनसे पूछिएगा कि राहुल गांधी जी जरा किसान के बारे में बताइए आप। राजस्थान के अलवर चलते हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। भवानी, बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच के लिए भी निकले थे। बॉर्डर पर कल शाम को लंबा जाम भी लगा। इस वक्त क्या ताजा तस्वीर है, क्या इन किसानों की मांग है? देखिए, मेधा पाटेकर हमारे साथ में जो इस आंदोलन की अगुवाई करी, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर बता देता हूं कि ये जो जयपुर दिल्ली हाईवे का एक रूट खोल दिया गया है, यानी कि जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले वो वाहन वो हाईवे खोल दिया गया है। तो आधा हाईवे खुल चुका है। अब जो हाईवे है वो जो जयपुर से दिल्ली की ओर है वो पूरी तरह से जाम है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों ने अब इसके बाद में यहाँ जो गाड़ियाँ फंसी थी वो निकाल ली गई और किसानों को ट्रैक्टर लगा दिए गए। किसान यहाँ ट्रैक्टर लाकर पूरे हाईवे को अब पूरी तरह से जाम कर दिया, यानी कि जो जयपुर से दिल्ली जाना